दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सत्यम कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आज का टॉपिक काउंट सीरीज में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे काउंट सीरीज के टोटल सीरीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जैसे हम काउंट फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे 5 सीरीज निकल करके आते हैं। काउंट, काउंट ए, ब्लैंक, काउंट इफ्स और काउंट इफ। ये 5 फार्मूला हमारे निकल करके आते हैं। सो दोस्तों एक एक करके हम लोग ये टोटल जो फार्मूला 5 है उसका हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला हमारे लिए आता है वो होता है काउंट। काउंट का जो यूज होता है काउंट फार्मूला का, सबसे पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारा काउंट फार्मूला है ना, ये काम करेगा सिर्फ नंबर को काउंट करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने नेम रखा है, अगर हम इसे काउंट करना चाहे तो ये काउंट करके नहीं बताएगा। मैंने यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज लिख करके रखा है। इसे काउंट करने की बात करें तो इसे भी ये काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ काम करेगा नंबर को। मैंने एक मार्कशीट रखा है और मार्कशीट पे आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए 26 मैंने यहाँ पे किया था काम और इसको ये दिख रहा है आपको। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इस फार्मूला को, और रिमूव करने के बाद मैं शुरू से यूज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी फार्मूला जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है इक्वल टू का। मैंने जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगाया और मैं यहाँ पे काउंट लिख रहा हूँ, COUNT काउंट लिख रहा हूँ, तो आप देखिए नीचे ये 5 फंक्शन आ रहे हैं और इसी के पाँचों के बारे में हम लोगों को इस वीडियो के अंदर सीखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देंगे ओपन ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे कह रहा है वैल्यू 1, मतलब कि आपको किसे काउंट करना है। मैंने कहा कि सिर्फ ये नंबर को काउंट करता है, कहीं ये अल्फ़ाबेट को काउंट कर ले तो ऐसा करते हैं हम कि हम एक अल्फ़ाबेट वाले और 2 नंबर वाले या 3 हम नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सेल रेंज आ चुका है D6 to G18। हमने यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करते हैं ब्रैकेट बंद और करते हैं इंटर। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक में 39 मतलब 39 बता रहा है हमें। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर जो मैंने मेंटेन किया है वो है 13 तक। और यहाँ पे हम बात करें तो मैंने 3 से यहाँ पे 4 कॉलम सेलेक्ट किया था, एक बॉयज गर्ल वाला, दूसरा मैथ, तीसरा इंग्लिश, चौथा साइंस। मैंने ये 4 कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया था और यहाँ पे जो ये रिजल्ट आ रहा है ना वो 3 ही कॉलम का दे रहा है। अगर 4 कॉलम को अगर किया जाए तो आप देखें 13 का 52 होता है, मतलब 52। और यहाँ पे कह रहा है अगर 13 इंटू 4 करेंगे तो आप 52 निकल करके आता है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं 1 2 3 मतलब 13 39, जो कि यहाँ पे आपको रिजल्ट बता रहा है। दोस्तों इस तरह आपका ये साबित होता है कि काउंट का जो फार्मूला है ना वो सिर्फ नंबर को काउंट करने के लिए यूज में आता है। अच्छा, आपके मन में ये होगा कि सर आपने कहा था कि ब्लैंक को नहीं काउंट करता और ये तो ब्लैंक को काउंट, आपने तो ब्लैंक कहीं दिया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर इसमें से हम डिलीट कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक 38 हो चुका है। और अगर हम दूसरा नंबर भी कोई डिलीट कर दें अगर, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये घट करके यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है ना। यहाँ पे काउंटर 37 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे हम 45 मेंटेन करते हैं और इंटर करते हैं तो आप देखो बढ़ गया। ऐसे ही अगर हम फिर से यहाँ पे कुछ अगर लिख देते हैं तो आप देखेंगे ये फिर से 39 हो चुका है। दोस्तों अब चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है मेरा काउंट। दोस्तों जैसा कि अब काउंट ए के बारे में पढ़ना है तो काउंट ए के बारे में पहले जान लेते हैं कि काउंट ए का यूज हम कहाँ करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट और नंबर, जैसे कि मैंने बताया कि काउंट जो है वो सिर्फ नंबर को काउंट कर रहा है, लेकिन ये जो है काउंट ए है ये अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा और नंबर को भी काउंट करेगा। तो देखते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि दोनों को काउंट करके लिखना और दोनों के लिए आप एक फार्मूला खोज रहे हैं कि आप अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लो और नंबर को भी काउंट कर लो, तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और आप काउंट ए का यूज़ करके आप दोनों चीज़ को काउंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ये काउंट कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, जबकि आपको पता है इसका सिंटैक्स, कोई भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं आप एक्सेल के अंदर तो इक्वल टू और ये लगाते हैं काउंट। और देखिए दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे फिर भी वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करने पे भी आ जाता है और यहाँ पे कहते हैं वैल्यू 1। तो हम देखिए कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप इसमें डायरेक्ट आप माउस का लेफ्ट बटन दबा करके रखेंगे और आप क्लिक करेंगे फिर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रोल नंबर और नेम दोनों को सिलेक्ट किया है, क्योंकि रोल नंबर जो है मेरा वो न्यूमेरिकल है और जो नेम है मेरा वो अल्फ़ाबेटिकल है। मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया और मैं इसे अब ब्रैकेट बंद करता हूँ और फिर मैं इंटर करता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंट करके ये 26 बता दिया हुआ है कि भैया आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा 13 हुआ। ये मैंने यहाँ पे 2 सेल सेलेक्ट किए हैं, आप देखेंगे अब एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे 2 सेल है ना, एक सी और बी,
ये दो हमारे जो कॉलम है वो सिलेक्टेड है, एक नेम वाला और एक रोल नंबर वाला। ये दोनों मिला करके 13 दूनी 26 होते हैं, मतलब 13 इंटू 2 इक्वल टू 26। हमने ये भी यहाँ पे जब इसका सेल रेंज लिखा और इंटर किया तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो 26 आ रहा है। अब मुझे देखना है कि ये ब्लैंक को काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे राम पे क्या किया, डिलीट कर दिया। आप देखिए यहाँ से डिलीट जैसे मैंने कर दिया तो ये भी क्या कर रहा है, ब्लैंक को काउंट नहीं कर रहा है। मतलब ब्लैंक को काउंट करने के लिए कोई एक हमारा अलग फॉर्मूला है जिसके बारे में हम कुछ देर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो ये काउंट ए है, काउंट ए हमारा सिर्फ नंबर और अल्फाबेट जो लिखे होते हैं उसे ये काउंट करके हमें देता है। जैसे कि यहाँ पे राम था, फिर से मैं यहाँ पे राम लिख देता हूँ। आप देखेंगे रमेश आ रहा है, नहीं हमें तो राम ही रखना है। चलो राम मैंने लिख दिया। आप देख पा रहे हैं कि फिर से ये 26 हो गए हमें। दोस्तों अब अगला ऑप्शन, और जो कि हमारा है काउंट ब्लैंक, जैसा कि मैंने इसमें करके दिखाया कि ये ब्लैंक को काउंट नहीं कर पा रहा था। अब देखिए इसमें मैंने एक यहाँ पे ब्लैंक करके रखा है ना, और मैं 2-3 यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। देखो आप, मैंने इसमें 2-3 डिलीट कर दिए। अब इसमें तो आपको पता है कि ये 13 में से 2 हमारे गायब हैं। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो दोस्तों अब यहाँ पे जो हमारा ये काउंट ब्लैंक है, यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, या हम आपको यहीं पे करके दिखा देते हैं। वो नीचे काउंट ब्लैंक, यहीं पे हम करके आपको काउंट ब्लैंक का फार्मूला लगा करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे, मतलब बराबर, और यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक लिखेंगे। ठीक है, मैंने काउंट लिखा, नीचे ब्लैंक दिख रहा है आपको, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा फार्मूला। अब इसके बाद ये रेंज पूछ रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर का आप ब्लैंक सेल को काउंट करना चाहते हैं। दोस्तों अभी हमें इंग्लिश वाले को सिर्फ करके देखना है, तो मैंने सिर्फ इंग्लिश वाले को किया, और मैं इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ ब्रैकेट को, और मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये बता रहे भैया 2 आपका ब्लैंक है। ये टोटल कितने हैं, 13, और इसमें देखिए एक ये रहे हैं और ये रहे हैं, 2 हमारे ब्लैंक है इसमें सेल, और ये काउंट करके हमें बता दे रहा है। ऐसे ही अगर हम ये पूरे की बात करें तो हम इसमें क्लिक करके और कंट्रोल ए करते हैं, देखिए टोटल सिलेक्टेड होंगे। अब इसे हम सिर्फ देखिए यहाँ पे जो हमारा ये सेल है ना, इसे हटाते हैं। ठीक है, अब हम इसे पूरा को क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के हम पूरे पूरे जो हमारा टेबल बना हुआ ना मार्कशीट का, मैंने टोटल को सिलेक्ट कर लिया, बाहर क्लिक करता हूँ मैं, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। आप देख पा रहे हैं इस टोटल में कह रहे हैं 3 हमारा जो है वो ब्लैंक है। आप एक यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा मेरा यहाँ पे ब्लैंक है। अगर मैं अब यहाँ पे भी अगर डिलीट कर दूँ अगर बाय द वे, तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक 4 हो गया हुआ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं कहीं भी अभी डिलीट करूँ ना, तो ये जो हमारा नंबर है वो देखिए आप बढ़ते हुए जा रहा है। आप देख पा रहे हैं। जैसे चलिए यहाँ पे मैं फिर से कोई नंबर मेंटेन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे 78 मैंने मेंटेन कर दिया, और मैंने बाहर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे घटते जाएंगे। अब देखिए ये घट गए। अब यहाँ पे मैं 35 कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फिर से घट गए, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा नंबर है वो भी मैं 88 कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी मेरा ये कम हो गया हुआ है। आपका धीरे धीरे करके ब्लैंक सेल की संख्या घटते जा रही है। अब 2 ही ब्लैंक सेल बचे हुए हैं, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अगर मैं इसे भी फिल कर दूं तो यहाँ से भी ये घट जाएंगे। तो आपने ये देख लिया कि इसमें टोटल ब्लैंक सेल कैसे काउंट करते हैं। अब चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, जो कि मेरा है काउंट इफ। दोस्तों जैसा कि अब काउंट इफ फार्मूला की बारी है, जो कि हमारा चौथा फार्मूला है। दोस्तों आमतौर पे इसका यूज हम लोग ज़्यादातर अटेंडेंस शीट में काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये जो सत्यम है, सत्यम तो मेरा नाम भी है, और ये आपके चैनल का नाम भी आप देख रहे हैं तो सत्यम सिंह कंप्यूटर ही है। तो जो ये सत्यम है और ये हमारा अटेंडेंस शीट बना होता, तो इसमें प्रेजेंट 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 एब्सेंट ऐसा अगर कुछ लिखा होता, तो मुझे सिर्फ काउंट करना होता कि भैया प्रेजेंट कितने दिन है, एब्सेंट कितने दिन है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ पे पी लिखा, पी लिखने के बाद फिर से मैं टैब प्रेस करता हूँ, पी फिर टैब फिर पी, ऐसा करके मैं 4-5 पी लिखता हूँ, फिर 2-3 खाली दे छोड़ देता हूँ, और फिर मैं खाली वाले में मैं अब्सेंट कर देता हूँ, खाली नहीं अब्सेंट कर देता हूँ। और अब आपको यहाँ पे काउंट करने के लिए कह दिया जाए कि ये जो सत्यम है ना, यहाँ पे मैं सत्यम भी टाइप ही कर देता हूँ, और सत्यम जो है ये कितना दिन आया आपको यहाँ पे पता करने के लिए कह दिया जाए कि ये जो सत्यम है कितना दिन आया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम SUN होता है ना संडे का, MON कर देते हैं मंडे, नेक्स्ट कर देते हैं TU ये ट्यूसडे, और आगे का जो भी हमारा है उसे हम फिल कर देते हैं। कैसे फिल होगा,
सो देखते हैं, हम इसे करते हैं और ये देखिए पतला एरो हो जाएगा, हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे संडे के दिन तो छुट्टी रहता ही है, तो यही तक रहने देते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया है और आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे ना, किस चीज़ का फार्मूला लगाना है, काउंटिव का। तो काउंटिव का जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू, हम आपको यहाँ भी करके दिखा रहे हैं और वहाँ मार्कशीट में भी करके दिखाएंगे। आमतौर पर इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आपको दोनों एग्जाम्पल बेहतरीन समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे COUNT और IF, ठीक है, काउंट इफ, और यहाँ पे देंगे हम ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे कह रहे हैं रेंज, आपका रेंज क्या होगा, तो हमारा रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल हम अपना सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे। अब कहता है क्राइटेरिया क्या होगा, तो रेंज के बाद मुझे देना है कॉमा, कॉमा देने के बाद देखिए आपका क्राइटेरिया हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देना है इन्वर्टेड कॉमा, और इसके बीच में आपको क्या काउंट करना है, प्रेजेंट या एब्सेंट। हम इसे काउंट करना चाहते हैं प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P और इसे फिर से करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद और देन इंटर। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कितने हैं प्रेजेंट हमारे जो है, ये है 4। अगर एब्सेंट की बात की जाए तो एब्सेंट कितने हैं वो काउंट करने के लिए भी आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे P लगाया है ना, बस वहाँ पे आपको A लगाने की बारी है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ, सॉरी मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और मैं यहाँ पे फिर से लगा रहा हूँ काउंटिव COUNTIF। आप देख पा रहे हैं काउंटिव लगाने के बाद मैं दूंगा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और फिर से मुझे करना है रेंज सेलेक्ट। फिर से हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक का टोटल रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद अब मुझे क्या इसमें से निकालना है, एब्सेंट। तो हम यहाँ पे एब्सेंट के लिए ये प्रेस करेंगे और सॉरी इससे पहले हम करेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और फिर A और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर ये हमारा कोष्टक बंद और फिर इंटर। आप देख पा रहे हैं 4 दिन मैं प्रेजेंट हूँ और 2 दिन एब्सेंट हूँ। तो ये आपका सैलरी शीट में ज़्यादातर काम में आता है। ऐसे अगर हम बात करें कि जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि इसमें टोटल गर्ल कितने हैं, तो आप चाहते हैं कि टोटल गर्ल को काउंट करना कि टोटल हमारी जो ये मार्कशीट है इसमें टोटल लड़कियां कितनी है, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि लड़कियां कितनी पास की है कितनी फेल की है, हमने ये नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा कि इसमें टोटल लड़की कितनी है। तो हमें इसमें अगर देखना है कि टोटल लड़की कितनी है तो हम यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे काउंटिव का। जैसे देखिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं COUNTIF। आप देख पा रहे हैं काउंटिव मैंने टाइप किया, इसके बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ का जो रेंज होगा वो होगा पूरे यहाँ से यहाँ, मतलब D6 से लेकर के D18 तक का मेरा रेंज होगा। फिर मैं दूंगा यहाँ पे कॉमा, कॉमा देने के बाद जो मेरा क्राइटेरिया है उसमें क्या काउंट करना है मुझे, बॉयज या गर्ल्स, तो हमें करना है गर्ल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे देंगे पहले हम शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा और लिखेंगे GIRL गर्ल, और फिर हम करेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद और फिर करेंगे अपना ब्रैकेट बंद और फिर करेंगे इंटर। आप देख पा रहे हैं इसमें 8 टोटल लड़की हैं और 1 2 3 4 और एक ऊपर 5 बॉयज हैं। आप चाहें तो बॉयज को भी काउंट कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अपना 5वां फार्मूला काउंटिव और लास्ट फार्मूला जो कि काउंटिव्स हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा काउंटिव फार्मूला, काउंटिव फार्मूला में क्या था कि हम किसी एक कंडीशन के लिए काम कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट पता करना था या एब्सेंट पता करना था, या हमें कोई नंबर जैसे कि जो लगातार हैं कोई नंबर इसमें जैसे कि कोई वर्ड जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि बॉयज खोजना हो गर्ल्स खोजना हो। तो इस प्रकार से हम एक कंडीशन के लिए, जैसे कि हमें सिर्फ इसमें से पता करना है कि कितने बॉयज हैं कितने राम हैं कितने श्याम हैं, तो ये पता करने के लिए हम इसका यूज कर लेते थे काउंटिव का। लेकिन यहाँ जो हमारा काउंटिव्स है इसका कुछ अलग ही अर्थ है, जैसा कि ये फार्मूला का यूज हम तब करेंगे जैसे कि हमारा मार्कशीट दिया हुआ है और इस मार्कशीट के विदर हमारे पास एक कंडीशन की हमारे मार्कशीट में जितने भी बच्चे हैं जितने भी बॉयज हैं लड़के हैं, उस लड़का में से कितने ऐसे लड़के हैं जो 200 से 300 से, हमारा जो भी क्राइटेरिया है 300 से ज़्यादा कितने लड़के ने लाया, 200 से ज़्यादा कितने लड़के ने लाया, हम उसे फिल्टर करके अलग करना चाहते हैं। या 500 से ज़्यादा मतलब कि कौन लड़का लाया या 300 से कम कौन लाया, वो जो हम छांटना चाहते हैं ना, तब हम काउंटिव्स का प्रयोग करते हैं। सो दोस्तों काउंटिव्स का हम प्रयोग करके आपको देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं हम। सबसे पहला हम जो फार्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर, कोई भी आपको पता है
इक्वल टू का यूज करते हैं, और इक्वल टू देने के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट और फिर लगाएंगे इफ्स। आप ये देने के बाद आप देंगे ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे कह रहा है कैटेरिया रेंज। आपका जो कैटेरिया होगा क्या होगा, तो पहले तो हमें कहाँ पे बॉयज और गर्ल लिखा गया है उस कैटेरिया को चूज करना होगा। दोस्तों हमने यहाँ पे कैटेरिया चूज किया। चूज करने के बाद ये कह रहा है कि भैया अब इसके बाद जो आपका रेंज है ना, और सॉरी ये तो कैटेरिया रेंज हो गया कि क्या था, अब ये कह रहा है कैटेरिया क्या है आपका, इस रेंज से आपको क्या चूज करना हमें। अच्छा गर्ल्स वाला मैंने चूज करके रखा है, तो मैंने बॉयज को चूज किया। यहाँ पे मेरा बॉयज मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जिस बॉयज को मैंने सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं इस डी कॉलम में हमारा बॉयज है, तो यहाँ पे D14 और 14 मेरा रो को डिनोट बता रहा है, और जो मेरा डी है ये मेरा कॉलम बता रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे D14 लगाया, फिर से मैंने यहाँ पे दिया कॉमा। अब मुझे फिर से यहाँ पे ये कहा जाता है कैटेगरिया रेंज, जो कि हम फिर से सेलेक्ट करेंगे कैटेगरिया रेंज। अब जो होगा हमें नंबर पे निकालना है, एवरेज पे निकालना है, ग्रेड पे निकालना है, क्या निकालना हमें, तो हमें नंबर पे निकालना है। तो सबसे पहला हम नंबर करके देखते हैं। हमने नंबर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करने के बाद हम देंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम इसमें लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, और करेंगे अब हमें कितना से बड़ा चाहिए, तो हमें चाहिए 300 से बड़ा। कितने लड़की हैं इसमें जो 300 से ज़्यादा नंबर लाई है। सो दोस्तों हम यहाँ पे देंगे बड़ा का सिंबल, चूँकि हमें 300 से ज़्यादा लाना है। तो देखिए आप सॉरी यहाँ पे मैंने बड़ा का यूज़ किया, और अब मैं इसमें देता हूँ 300 मतलब 300, और मैं इसको करता हूँ इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब मैं सेल को भी बंद करता हूँ, और फिर मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 ऐसी लड़की है इस बीच में जो कि 100 से ज़्यादा नंबर 300 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। हम आपको काउंट करके भी दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये पहला लड़की है जो कि 420 लाई है। दूसरी लड़की कौन है भाई, दूसरी लड़की ये 326, और तीसरी लड़की ये रही 313। ये 3 लड़की जो है वो लाई है 300 से ज़्यादा नंबर। और ये काउंट सॉरी देखो यहाँ पे मैंने लड़के का निकाला है ना जी, लड़के का निकाला है, तो मुझे लड़के का देखना है ना। हमने गर्ल्स को काउंट कर दिया, अब ये देखें लड़का है, और लड़का का हमें देखना है। तो लड़का जो है यहाँ पे देखेंगे आप, ये 257 है, 324 1, 305 2, और 356। क्या बात है यार, लड़की का भी आंकड़ा सेम है और लड़के का भी सेम है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लड़का भी 3 ही है जो कि इतने नंबर लाए हुए हैं 300 से ज़्यादा। अब चलिए लड़की का निकाल करके देखते हैं। दोस्तों सेम जैसे कि लड़का का निकला है वैसे ही लड़की का निकलेगा, बस कैटेरिया जो लड़का का चूज हुआ था वो अब इसमें हमें लड़की का करना होगा। दोस्तों देखिए कैसे यूज करेंगे हम, फिर से लगाते हैं इक्वल टू, यहाँ पे काउंट फार्मूला का यूज करेंगे, काउंट इफ्स, और फिर देंगे हम ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे जो हमारा कैटेरिया है ये कैटेरिया हम चूज करेंगे। कैटेरिया चूज करने के बाद हम यहाँ पे देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद अब कहता है कैटेरिया रेंज के बाद अब इसमें किसे ढूंढना है। हमने तो पहले लड़का को ढूंढ चुके हैं कि कितने लड़के थे, अब हमें गर्ल्स को चूज करना है। हमने गर्ल्स को चूज किया, अब फिर से मैं यहाँ पे देता हूँ कॉमा। अब हमारा आता है कैटेरिया रेंज, मेरा रेंज क्या होगा, किस चीज़ पे निकालना है। हमने लड़का को टोटल पे निकाला था, इस बार लड़की को हम एवरेज पे निकाल रहे हैं। हमें एवरेज में देखना है 50 प्लस, मतलब 50 से ज़्यादा कितने ऐसी लड़की हैं जो हमें काउंट करना है। हम यहाँ पे फिर से देते कॉमा, और अब हम इसमें लगाते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा, बड़ा का सिंबल देते हैं, और यहाँ पे हमें देखना है बड़ा 50% से ज़्यादा किसका नंबर है। हालांकि ये 50% नहीं, 50 एवरेज है हमारा, ये 50 एवरेज में कितने लड़की हैं वो मुझे काउंट करना है। और मुझे यहाँ से करता हूँ मैं बंद, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 6 लड़की हैं जिसका नंबर आपको 50% से 50 से कम है, जो हम आपको टिक लगा करके दिखा भी देते हैं एवरेज उसका। जैसे ये देखिए 50 है, 50 से मुझे ज़्यादा चाहिए था, मैंने बराबर का यूज नहीं किया था, तो एक हो गया। एक तो ये ब्लैंक रहा मेरा, इसको देखते हैं, और एक हो गया। और उन्होंने बताया अच्छा ज़्यादा काउंट करना था ना, कम हम काउंट कर रहे हैं, ज़्यादा काउंट कम करना है। तो एक आपका ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गए,
ये भाई साहब 4 हो गए, ये 5 और ये 6। क्या यहाँ तक ही लड़की है? हाँ, यहाँ तक देख पा रहे हैं आप, ये छठा लाइन तक ही लड़की है। और ये 6 लड़की जो है कि वो 50% से एबव नंबर प्राप्त किया। आप देखिए यहाँ हम कम कर देते हैं, आप देखिए 50 है, यहाँ हम इसको अगर 60 कर देते हैं, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट 60 कर देते हैं। और 60 करने के बाद जैसे ही हम लास्ट में ला करके इंटर प्रेस करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 2 घट गई। 60 से देखेंगे आप ऊपर कितने सारी लड़की हैं, तो 60 से 1, ठीक है, और ये रहा 2, 3, 4। अब देख रहे हैं 57 है और ये ब्लैंक है, इसलिए इसका काउंट ही नहीं किया। अगर हम इसे 85 कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जैसे हम बाहर क्लिक किए तो ये 5 हो गए। हालांकि ये फार्मूला मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला ही नहीं लगा, ये नंबर है मेरा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आपने पांचों फंक्शन का यूज किया, काउंट का, काउंट ए का, काउंट ब्लैंक का, काउंट इफ का और काउंट इफ्स का। दोस्तों मैंने ये पांचों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत हद तक कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।